Subject OCM, चैप्टर नंबर 6, इंस्टीट्यूट्स सपोर्टिंग बिजनेस। इस चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, मतलब कि फाइनेंस या बिजनेस कैसे एक दूसरे के लिए रिलेटेड हैं, बैंक कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस चैप्टर में आप मेनली जो है बैंक के बारे में ही पढ़ोगे, जिसमें आपको पहला पढ़ना है सिडबी, सेकंड नाबार्ड, थर्ड KVIC, नेक्स्ट वन इज़ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और लास्ट वन इज़ वर्ल्ड बैंक। इस पूरे चैप्टर में आप इन सब टॉपिक का इंट्रोडक्शन और फीचर्स ही पढ़ोगे, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस नहीं पढ़ने वाले हो। ओके, तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं। मतलब कि जो बिज़नेस रन करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या लगेगा। तो आपको भी पता है फिनांस जो है ये बिज़नेस का बैकबोन है। अगर आपके पास फिनांस नहीं, आप बिज़नेस रन नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जिस भी कंट्री में आप बिज़नेस करना चाहते हो वहाँ पे। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए, फिनांस चाहिए, जो कि आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशेंट होना चाहिए। अगर आपके पास सफिशेंट फिनांस नहीं है तो आपके पास सोर्सेस बहुत सारे हैं फिनांस के, जैसे कि आप लोन ले सकते हो बैंक से। ओके, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ओके, अब आपको अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, स्टार्ट करने के लिए भी फिनांस चाहिए, रन करने के लिए भी फिनांस चाहिए। मतलब कि जितना आपका बिज़नेस है वो सब किससे रिलेटेड है, फिनांस से ही रिलेटेड है। तो जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने चाहते हो, अगर आपके पास फिनांस नहीं है तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस चीज़ को बैंक ने क्या किया है, ईज़ी कर दिया है। ओके, आप बैंक से लोन लो और बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें हम फर्स्ट टाइप पढ़ लेंगे, जो कि था सिडबी। मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बोल दिया। तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सिडबी, मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी जो है ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, तो 2 अप्रैल 1990 को स्टैब्लिश्ड हुआ था। 1990 में 2 अप्रैल को बना था ये बैंक, जो कि सिर्फ इंडिया में ही आपको मिलेगा। अब ये जो बैंक है ये इस्टेब्लिश करने का मेन जो हमारा एम था वो क्या था, कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फिनांस दे सके, उनको हेल्प कर सके। ओके, अब सिडबी से पहले ये बैंक क्या था, तो IDBI था, मतलब कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था, जहाँ पे आप बड़े बड़े कंपनी लोग भी क्या करते थे, लोन वगैरह लेते थे। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज थी या ऑर्गेनाइजेशंस थे वो नहीं ले पाते थे, इसीलिए उसको क्या किया गया, चेंज किया गया और वहाँ पे क्या आ गया, सिडबी आ गया। मतलब कि S जो है वो ऐड हो गया, स्मॉल वर्ड। ओके, अब सिडबी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ स्टेट सिटी है वहाँ पे आपको सिडबी का हेड ऑफिस मिलेगा। सिडबी जो है ये 34 पब्लिक सेक्टर और इंस्टीट्यूट ओनरशिप है इसका। ओके, और ये 15 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके, 84 ब्रांचेस है ऑल ओवर द इंडिया, जहाँ पे सिडबी रन किया जाता है, बैंक फिनांस प्रोवाइड देने का काम करता है। It also coordinates the functions of institutions engaged in similar activities. ओके, तो सिडबी जो है ये क्या करता है, ये जो भी पैसे देना चाहते हैं छोटे छोटे बैंकों को भी ये हेल्प करता है, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी हेल्प करता है जो फिनांस देने का काम करते हैं। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर फोकस्ड डोमेन फॉर सिडबी। सिडबी में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, तो माइक्रो जो कि बहुत ही छोटे, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप आप बोलो, स्मॉल और फिर मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस plays an important role in the Indian economy as it provides major employment in the economy. SIDBI takes structural initiative to resolve financial and non-financial hurdles, that is problems of micro and small medium enterprises. It helps to make micro, small and medium enterprises strong, vibrant and globally competitive. There are many efforts taken by SIDBI to emerge as a brand which is customer friendly towards micro, small and medium enterprises, that is MSMEs.
It facilitates and strengthens credit flow to the MSMEs. It identified financial and development gaps in the MSMEs, that is micro, small and medium enterprises, and took effort to resolve the same. SIDBI dedicates its resources towards evolution of a vibrant ecosystem. It supports emerging entrepreneurs, that is businessmen, by infusing skills and reskilling initiative. SIDBI has taken steps for technological upgradation and modernization of existing MSMEs. It also expands the channels of marketing the product of micro, small and medium enterprises. आप ये देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है, कि ये कैसा प्रोसेस होता है. ओके, यहाँ पे माइक्रो फिनेंस कंपनी जो है, फाउंडेशन जो है, वो क्या करती है, सिडबी मतलब एक प्रोसेस है वो, और छोटे छोटे कंपनियों को या छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे देने का काम करती है. अब फर्स्ट फीचर देख लेते हैं, जो कि है फिनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही पढ़ लिया कि एमएसएमईज़ के लिए सिडबी जो है कितना इम्पॉर्टेंट है. नाम ही बता देता है कि माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी हैं उनको फिनांस देने का काम सिडबी ही करता है. सो इट इज़ अ प्रिंसिपल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम sector. Okay, SIDBI is established to provide short-term and long-term finance to the micro, small and medium enterprises. It also coordinates the functions of institutions engaged in the financing. It provides refinance to banking and non-banking financial companies to increase supply of credit. Besides the refinance operations, SIDBI also lend directly to the micro, small and medium enterprises. SIDBI caters to the specific needs of Indian MSMEs that are not fulfilled through the traditional sources of finance. तो बेसिकली सिडबी क्या करता है, छोटे छोटे कंपनियों को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देने का काम करता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी. नेक्स्ट जो फीचर है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सिडबी जो है ये क्या करता है, एक डेवलपमेंट का काम करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए. ओके, so it helps to create economic wealth while preventing ecological wealth for the country. It promotes cultures of energy efficient and sustainable finance. It takes initiative to enhance awareness of benefits of climate control amongst MSMEs. नेक्स्ट जो फीचर है ये क्या है, एडवाइजरी फंक्शन. एडवाइजरी फंक्शन मतलब क्या हो गया कि ये एज अ मेंटोर भी काम करता है या एज अ एडवाइज़र भी काम करता है, जो छोटे छोटे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर्स होते हैं उनके लिए, कि मार्केट को कैसे एक्सपांड कर सकते हो अपने बिजनेस को, आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हो या डोमेस्टिक लेवल पे आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो. सो इट वर्क्स एज एडवाइज़र और मेंटोर as well for the micro, small, medium enterprises. Next feature is service to MSMEs. Okay, so first service क्या जाता है कि ये लोन प्रोवाइड करता है. ओके, फिनेंशियली हेल्प करता है और नॉन फिनेंशियल सर्विसेज दोनों देता है. दो टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल. ओके, तो फर्स्ट देख लेते हैं जो कि एसोसिएट्स कौन कौन है इसमें, मतलब कौन कौन इसके अंडर में लोन देने का या फिनांस प्रोवाइड करने का काम करता है. तो फर्स्ट है सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, जो कि आपको इस डायग्राम में मैंने आपको बोला ना, ये वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है. तो फर्स्ट है सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, जो कि क्या करता है, 1999 जुलाई में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो कि आपको अगर बायोटेक्नोलॉजिकल या इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी फिनांस की ज़रूरत है तो ये आपको प्रोवाइड करता है. सेकंड जो है वो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहिए थर्ड पार्टी से तो आप कर सकते हो.
नेक्स्ट ही जो है वो है इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, ये कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसीज, मतलब कि मुद्रा। ओके, इसको बोला जाता है मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसीज, जो कि क्या करता है, छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस होते हैं कंट्री में उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल। अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये एक नेशनल लेवल पे काम करता है, लोगों की हेल्प करता है उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके, तो ये सबको हेल्प करता है कि लोग जो है माइग्रेट ना हो, एक ही सिटी में रह जाएं, जहाँ पे है रूरल में है तो रूरल में रह जाएं, अर्बन में है तो अर्बन में, माइग्रेट होके ना जाएं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ये जो है ये नेशनल लेवल पे क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और रिड्यूस करता है माइग्रेशंस ऑफ पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिनांस। अब 3 टाइप के फिनांस होते हैं। डायरेक्ट फिनांस, जो कि आपको कैपिटल या लोन या फॉरेन करेंसी लोन चाहिए तो उसमें आपको हेल्प करता है, स्कीम्स वगैरह देता है, सेविंग स्कीम्स। ओके, सेकंड जो टाइप है फिनांस का वो है इनडायरेक्ट फिनांस, मतलब कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बैंक के पास जाओगे, वह बैंक से आप लोन लो, ठीक है, या किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हो। थर्ड जो है वो है माइक्रो फिनांस। माइक्रो फिनांस मतलब जैसे कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं या जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ओके, उनको स्टैब्लिश्ड करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, जो फंड दिया जाता है या फिनांस दिया जाता है, उसको बोला जाता है माइक्रो फिनांस। लास्ट जो फीचर है आपका वो है डिजिटल इनिशिएटिव। अब डिजिटल इनिशिएटिव में आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है। पहला तो सिडबी स्टार्टअप मित्रा। जो सिडबी है वो डिजिटली जो है 2016 मार्च 17 को लॉन्च हुआ था, जहाँ पे स्टेक होल्डर्स या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक साथ में आए थे। उन्होंने स्टार्ट किया था डिजिटल स्टार्टअप मित्रा को। ओके, जो कि आपको क्या करता है, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को फिनांस प्रोवाइड करता है। ये जो है ये स्टेट बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट जो है डिजिटल इनिशिएटिव वो है उद्यमी मित्रा। उद्यमी मित्रा जो है ये आपको हेल्प करता है क्रेडिट के लिए या हैंड होल्डिंग सर्विसेज के लिए, जो कि छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उनको हेल्प करता है, पैसे देता है, ठीक है। आप बैंक में जाके या किसी भी ब्रांच में जाके आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो, लोन बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये आपके फीचर्स थे, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा आपका नाबार्ड। ओके, नाबार्ड मतलब क्या हो गया कि आप उस बैंक के बारे में भी पढ़ोगे, मतलब उसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है। ओके, थैंक यू।